उसके बाद अगर कोई आप बातें करना चाहते हैं, कोई महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर की, गीत गाना चाहते हैं या फिर गवाही देना चाहते हैं या फिर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम वो सब लेंगे। यूहन्ना की किताब उसकी 2 अध्याय गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? अभी तेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने वहाँ मुंह भर दिया। तो उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, जो भोजन के प्रधान के दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस लेता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों से उस पर विश्वास किया। जी भाई प्रभुनाथ जी, आप भी पढ़े इसको रिपीट। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आप पढ़े, आपके मुंह से सुना, अच्छा लग रहा था आपको। आप भी पढ़े, भाई ने पढ़ा। जय मसीह जी। जय मसीह। वे स्पीकर ऑन तो मुझे ध्यान नहीं रहा, सुनना था वो। जी नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बीच में उनका और कंप्लीट कर दिया। आप दोनों भाई ने मिलके उसको आगे ले गए, अच्छा लगा। नहीं, मेरा स्पीकर ऑफ है लेकिन गलती से ऑन था। नहीं, कोई यीशु मसीह में कोई गलती नहीं होता है, आप करें, बहुत अच्छा। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेलों कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे।
सब ने ये पढ़ा और सुना कि यीशु मसीह गलील नाम का शहर था और उसमें गांव का नाम काना था। वहाँ पे विवाह में उनको बुलाया गया था और वहाँ पे वो गए थे। और उस विवाह में दाखरस घट गया। जैसे हमारे बारात आते हैं बच्चों की शादी में तो वेलकम के ड्रिंक रखते हैं, आजकल के जैसे कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, पहले शरबत रखा जाता था। तो वहाँ पे जो वो देश था वहाँ पे अंगूर बहुत लगते थे। तो जिस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा उपजाऊ होगा उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहाँ का जो मिट्टी था अंगूर बहुत उगाता था, तो वो अंगूर को ही सर्व करते थे, अंगूर का रस निकाल कर रख लेते थे और ऐसे समय में वो प्रेजेंट करते थे अपने गेस्ट के लिए। लेकिन अब के समय में एक दिन में शादी निपट जाता है, एक दिन क्या अब और शॉर्ट होते जाता है कि आधे दिन में निपट जाता है। लेकिन पुराने समय में जब शादी ब्याह होती थी ना तो महीनों तक जश्न चलता था और हफ्तों तक बारात रुकती थी और उनका मान स्वागत किया जाता था और उनको अच्छे से खिला पिला के आराम से विदा किया जाता था। तो उस समय ऐसा ही माहौल था कि बारात 2 से 3 दिन 4 दिन हफ्तों हफ्ते रुकने का रिवाज था और बारात रुकी हुई थी। तो उनके मान स्वागत करते करते कुछ चीज़ें घटने लग गई, जैसे जैसे दिन आगे आता जा रहा था घटने लग गई। तो वहाँ पे जूस घट गया, अंगूर का रस घट गया, ड्रिंक। तो आपस में हम सब गॉसिप करने लग जाते हैं घर के लोग, अब क्या करें अब क्या करें, अब इंसल्ट होगी बारात के सामने। तो इनकी माँ ने सुन लिया और इनको पता था कि यीशु कुछ कर सकता है। तो इनकी माँ ने यीशु से कहा कि उनका दाखरस खत्म हो गया है। तो यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यहाँ पे हमें ऐसा थोड़ा सा टोंट लगता है कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को ऐसा क्यों बोला, हे महिला। ये हमें स्पिरिचुअल चीज़ें समझनी है कि आत्मिक दुनिया में परमेश्वर हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी दुनिया में अगर हमारा यीशु मसीह में हम आ गए और हमारा चाहे कोई सगा भी है और यीशु मसीह के ऑर्डर में नहीं है तो वो मेरा सगा नहीं है। चाहे मेरा बेगाना भी है और वो यीशु मसीह के ऑर्डर में है तो वो मेरा है, उससे मैं सगे से भी ज़्यादा प्यार करूँगी क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है। अगर आप लोगों की जगह मेरे कुछ भाई बहन मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन आप सब जुड़े हैं तो वो आप मेरे लिए ज़्यादा सगे हो क्योंकि आपने मेरी बातों पे विश्वास किया, क्योंकि ये बातें मेरी नहीं थी, यीशु मसीह की थी और आपने यकीन किया। तो यीशु मसीह इस भाव से उनको महिला कह रहे हैं कि मेरी माँ और पिता कोई ऐसा रिश्ता नहीं है मेरा, तुम जरिया हो, मैं तुम्हारे जरिए आया हूँ लेकिन तुम मेरी माँ नहीं हो, एक जरिया हो तुम, तो तुम भी मेरे लिए वही महिला हो जो दूसरी महिला है। सो इस नाते से उन्होंने कहा उनको। और उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहाँ पे ऊपर यीशु ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। ऐसा क्यों बोला यीशु मसीह ने? ऐसा इसलिए बोला यीशु मसीह ने कि जब तक हम नहीं टूटेंगे, जब तक हमारी उम्मीद दुनिया से खत्म नहीं होगी, यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। जब भी मैं किसी से कॉल पे बात करती हूँ या फिर हम डिस्कस करते हैं या कुछ कोई भी अपनी वो प्रॉब्लम हमसे शेयर करते हैं तो मैं उनसे बस ये क्लियर करती हूँ कि आपने अपना मेहनत किया है। अगर कोई रोग बीमारी है तो आपने डॉक्टर से दिखाया है कि डायरेक्ट यीशु मसीह के पास आ गए हो? तो कहते नहीं, हमने दिखाया, हम यहाँ दिखाए, हम वहाँ दिखाए, जितना हम एफर्ट लगा सकते थे हमने किया है, अब हमसे नहीं हो रहा है। तब यीशु मसीह उस केस को हाथ लगाता है जहाँ पे हमारे अंदर एक घमंड होता है कि ठीक है यीशु मसीह ने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास तो और भी ऑप्शन है, हम वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। ऐसे कामों को यीशु मसीह हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो अपनी महिमा चाहते हैं और महिमा उनकी नहीं होगी जब तक हम ये पूरा नहीं करेंगे कि हम दुनिया से थक गए, हम अपनी तरफ से सारे एफर्ट लगा के थक गए हैं, अब नहीं हो रहा है, अब यीशु मसीह आप ही करो और आप जब करोगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे क्योंकि मुझे पता कि ये दुनिया से नहीं हो पाया, मेरी ताकत से नहीं हो पाया, आपने किया तो मैं दिल से आपकी शुक्रगुजारी करूँगी।
कुछ लोग कहते बच्चे बीमार है तो मैं कहती हूँ डॉक्टर से मिले, उनको लगता है कि मैं इसलिए बोल रही प्रार्थना नहीं करना चाहती। नहीं, मेरा रीजन ये नहीं, मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ, लेकिन जब आप ठीक हो जाओगे तो आप कैसे धन्यवाद करोगे? अगर किसी का सिर दुख रहा है और आप ठीक हो जाओगे प्रार्थना से, तो किसी को बताओगे कि मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो कहेगा सिर दर्द तो क्रोसिन से एनासिन से भी ठीक हो जाता है, तो यीशु मसीह को महिमा देने की कौन सी बात है इसमें? लेकिन अगर हम क्रोसिन और एनासिन और डॉक्टर से मिलके आ चुके हैं और नहीं ठीक हो रहा है, और हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे पास अंदर से हम खुद प्रूफ है कि हम सच में जा चुके हैं डॉक्टर के पास, और तब जब हमारा सिर दर्द जो सालों से है और यीशु मसीह जब ठीक करेगा, तब हम इस सच्चाई को जानेंगे कि नहीं, यीशु मसीह ने ही किया है, मेरी ताकत से नहीं, डॉक्टर की दवाई से नहीं हुआ, यीशु मसीह ने किया। तो ये कहने का मतलब था यीशु मसीह का कि अभी मेरा समय नहीं आया। मतलब अभी तो सुलगुल हो रही है, घर के लोग ही आपस में कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ सच में घट गया है, सच में घट गया, ताकि जब मैं बना दूँ तो वो यकीन करे कि मैंने ही बनाया है परमेश्वर की ताकत से। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। हमें यीशु मसीह की फटकार को बुरा नहीं मानना। यीशु मसीह की फटकार आपको बहुत सारी बातों पे, बहुत सारी जगहों पे लगेगा कि वो फटकार मार रहे हैं, वो हमें डांट रहे हैं, इस चीज़ को छोड़ दो, इस चीज़ को करो, हम मूर्तियों में मत खोजो भगवान को, मैं हूँ तुम्हारे अंदर हूँ। तो हमें कई बार चुभता है, हमें फटकार लगती है, हमें लगता है कि यीशु मसीह हमें डांट रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कड़वा लगता है हमें कई बार। लेकिन उनकी माता ने कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, और सेवक ने वही किया और यीशु मसीह के पास गए। और यीशु मसीह वहाँ पे यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे हुए थे। जो यहूदी लोग थे ना, वो अपने आप को बहुत पवित्र मानते थे। अगर वो बाजार भी चले गए तो वो नहाएंगे, धोएंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, मतलब इतने वो लोग रखते थे अपने आप को पवित्र। तो वो पानी भर के रखते थे, क्योंकि अब तो सबके घर में टंकी लगा है या नल लगा है या नलका लगा है, लेकिन उस समय इतनी पानी की सुविधा नहीं हुआ करती थी। करीब हम 2025 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, तो उस समय इतनी सुविधा नहीं होती थी। कहीं कुएं से पानी भर के इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता था, कहीं नदी से ला करके एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था। तो ऐसे घर में जो हम अब छत पे लगाते हैं टंकी, अब वो पहले नीचे रखा जाता था, वो बड़ा बड़ा मटका, और उसमें 2-2 से 3-3 मन समाता था। मेरे ख्याल से एक मन में करीब 40 किलो होता है ना, तो उसके हिसाब से इतना इतना पानी स्टोर किया जाता था, और वो 6 मटके धरे हुए थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसको, मटकों को मुँह ऊपर तक भर दो, और सेवक ने उस मटके में पानी भर दिया, ऊपर तक भर दिया। तब उसने उसे कहा कि निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जा। जो भी हम हलवाई रखे होते हैं शादी ब्याह में, प्रधान जो होता है, उसका जो है ठेकेदार होता है, उसको बोला उसके पास ले जाओ और उसको दिखाओ, उसको टेस्ट कराओ कि कैसा है। और जब भोज के प्रधान ने उसे चखा तो वो दाखरस बन गया था। पहले तो वो पानी था, लेकिन जैसे उसने चखा तो वो वाइन बन गया था, जूस बन गया था अंगूर का। आज के लोग वाइन को शराब बोलते हैं, लेकिन वाइन शराब, पहले वाइन को शराब नहीं बोला जाता था। आजकल के लोगों ने क्या किया है, उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है अपने टेस्ट के लिए, अपनी नशा के लिए, उसमें कुछ और मिला दिया है। लेकिन असली जो वाइन होती है सिर्फ अंगूर का रस होता है, उसमें कोई भी नशीली पदार्थ नहीं मिलाई जाती थी। लेकिन अब के लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से कुछ भी इन्वेंट करते रहते हैं, है ना। जैसे हम कुछ भी खाना बनाते तो अपने हिसाब से, हम अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें कुछ भी मिला सकते हैं, अभी हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो रियल टेस्ट होता है, वो ओरिजिनल जो तरीका था जूस बनाने का अंगूर का, ये यही था। लेकिन बाद में हमें जब कोई चीज़ खा के हम बोर हो जाते हैं तो उसमें कहते हैं अरे इसको और थोड़ा सा टेस्ट डालते हैं, ऐसा बनाते वैसा बनाता है, ऐसा बना के इसको बिगाड़ दिया है। लेकिन रियल में दाखरस अंगूर के रस को कहा जाता था। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था, और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया,
क्योंकि जो हमारा हलवाई होता है वो हमारा पूरा मैनेजमेंट कर रहा होता है कि हमारे किचन का जो भी शादी ब्याह होता है उसके पास हमारे किचन का पूरा मैनेजमेंट होता है। लेकिन वो हैरान हो रहा था कि ये तो पूरे शादी का मैनेजमेंट मेरे पास है, लेकिन ये रस कहाँ से आया, ये जूस कहाँ से आया। परंतु जिन सेवकों ने पानी भरा था वो जानता था। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुला करके कहा, उस हलवाई ने दूल्हे को बुला करके कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाख रस देता है और जब वह लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाख रस अब तक रख छोड़ा है। जब हमारा गेस्ट आता तो हम अच्छा देते, पहला दिन उन्होंने अच्छा दिया होगा, फिर वो पी पू लेते हैं, खा पू लेते हैं, फिर कहते हैं अब ठीक है अब बीच वाला देते हैं, फिर लास्ट वाला देते हैं। ऐसा उनका रिवाज होगा वेलकम करने का तरीका। तो उन्होंने कहा कि तूने तो सबसे अच्छा वाला, सबसे बेस्ट टेस्ट वाला अब तक रख छोड़ा था। यीशु ने गलील के काना में यह अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट की और उसके चेले ने उस पर विश्वास किया। सो हम आजकल परमेश्वर की जब तक महिमा नहीं देखते हम विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर कह रहे हाँ मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा ताकि तुम विश्वास कर सको। सो हम स्टोरी से समझते हैं कि 6 मटके, अगर हम कैलकुलेट करें कि 6 मटके और एक एक मटके में कम से लिखा है कि 2 से 3 मन समाता था। मतलब किसी में 80 लीटर आ रहा है तो किसी में 120 लीटर पानी आ रहा है। और ये सब पानी जो है जूस बन रहा है, अंगूर का जूस। अगर हमें रियल में अंगूर का जूस बनाना हो इतना सारा तो हम सोच सकते हैं सालों की मेहनत लगेगी, कितना लंबा प्रोसीजर होगा। पौधा लगाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसमें फल लगेगा, उसको कीड़े से बचाना है, उसको पशु पक्षी से बचाना है, उसको सिक्योर करना है, उस पर कितने तरह की छिड़काव करेंगे, फिर उसको संभालेंगे, सर्दी गर्मी के मौसम से उसको बचाएंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर उसके लिए मजदूर लगाएंगे, उसका जूस निकलेगा। कितना लंबा प्रोसीजर होगा और कितना एफर्ट लगेगा, कितना पैसा भी लगेगा, है ना, कितनी मेहनत लगेगी। लेकिन यहाँ पे यीशु ने क्या किया, उस पानी को भरा और उसको हाथ लगाया और वो जूस बन गया। तो यीशु मसीह हमें इस स्टोरी से सुनाते कि तुम्हारी जो ताकत से नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे पानी को, जो सिंपल पानी है, उसको जूस बना सकता हूँ। मतलब तुम्हारे लाइफ जो बेरस है, पानी जैसा फीका है, कोई टेस्ट नहीं है तुम्हारे जीवन में, मैं उसमें टेस्ट ला सकता हूँ। लेकिन कब? उनकी माता ने कहा कि जो कुछ तुम्हें यीशु बोले वही करना। उनकी माता को नहीं पता था जूस कैसे आएगा, ना ही उन चेलों को पता था कि जूस कैसे आएगा। बस उनकी माँ ने कहा कि जो कुछ तुम्हें यीशु कहे वही करना। हमें नहीं पता हमारी लाइफ के लिए कैसे मुश्किल हल होगा, लेकिन यीशु के पास बहुत आइडिया है, बहुत आइडिया है। कोई सोच सकता है कि वहां पे जो 6 मटके भरे पानी भर देंगे और वो जूस बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? नहीं बन सकता। लेकिन यीशु ने कहा तो बन गया। तो हमारे हालात जो हमें दिखाई देते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन जब यीशु कह रहा है ये हो सकता है, तुम्हारा फीका पानी जूस बन सकता है, मिठास बढ़ सकती है, उसमें टेस्ट आ सकता है, चखने वाला हैरान हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमें और बात समझनी है कि 6 मटके जो थे वो खाली थे, तब यीशु ने भरा उसमें पानी। अगर पहले से पानी भरा होता तो यीशु मसीह उसको नहीं बनाने वाले थे। क्यों? क्योंकि कोई उंगली उठा सकता था कि नहीं इसमें तो जूस ही रखा हुआ था, तो इसमें तुम्हारी कौन सी महिमा हुई, कौन सी हम तारीफ करें तुम्हारी। लेकिन वो मटके खाली थे और चेलों को बोला कि इसको मुंह भर दो। हमें यीशु मसीह सिखा रहे कि हमें अपने जीवन को खाली करना पड़ेगा, अपनी पुरानी प्रथा से, अपनी पुरानी सोच से,
अपने हृदय को खाली करना पड़ेगा, अपने मटके को खाली करना पड़ेगा, तब यीशु मसीह हमें मुँह भरेगा, तब हमसे जो टेस्ट निकलेगा वो चखने लायक होगा, वो स्वाद होगा, वो लोग हमें देख करके हैरान होंगे कि इसका जीवन तो पहले ऐसे था, अब ऐसे कैसे, ये तो कभी मुस्कुराते मैंने देखा नहीं, अब ये हंसता है, इसके जीवन में कौन सा आनंद भर गया, पहले ये ऐसी बातें करता था, अभी ऐसी बातें करता था, इसके जीवन में ये दुख चल रहा था, अब इसके जीवन में ये सुख में कैसे बदल गया। सो परमेश्वर हमें कहते कि तुम अपने आप को पहले खाली करो, तब मैं भरूंगा। अपने अहंकार को, अपनी बुराई को निकाल करके अपनी बॉडी को खाली कर दो। सो यीशु मसीह हमें भरने की ताकत रखता है। हालेलुया।